मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोप में बीजेपी विधायक सुरेश राणा की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए थे, उनमें से हुई ये पहली गिरफ्तारी है। सुरेश राणा लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तारी हुई है सुरेश राणा की। सुरेश राणा पर आरोप लगा था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा कि उस भड़काऊ भाषण के बाद मुजफ्फरनगर में जो हालात थे वो खराब हुए। बीजेपी के विधायक है सुरेश राणा, शामली से विधायक है। मुजफ्फरनगर दंगा केस में हुई ये गिरफ्तारी है और जिन 16 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए थे उनमें से हुई ये पहली गिरफ्तारी। सवाल उठाए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार पर कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कल खबर आई थी कि एक फोन कॉल के बाद गिरफ्तारी रुक गई। दबाव काफी ज्यादा था। दंगे के आरोप में ये हुई पहली गिरफ्तारी है। कोर्ट से जो 16 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुए थे उनमें हुई ये पहली गिरफ्तारी है। सुरेश राणा यूपी के शामली से विधायक हैं और आज लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज सुबह विधानसभा भी गए थे, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज सुबह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई थी विधानसभा में और यूपी के शामली से विधायक है। हालांकि परसों कोशिश की गई थी पुलिस की तरफ से इन विधायकों को गिरफ्तार करने की, लेकिन एक फोन कॉल आया, उसके बाद ये गिरफ्तारी रुकी। ये परसों खबर आई थी। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज से हम बात करेंगे, लेकिन ये वो 16 नेता हैं जिनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हुए थे। कादिर राणा सांसद है बीएसपी के, भारतेंदु सिंह बीजेपी के विधायक है, संगीत सोम बीजेपी के विधायक है, नूर सलीम ये बीएसपी के विधायक है जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इन सभी में से सिर्फ अभी एक सुरेश राणा की ही गिरफ्तारी हुई है। मौलाना जमील विधायक है बीएसपी के। तो ये आप वो नेता देख रहे हैं। पंकज जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब सुरेश राणा से शुरुआत हो गई है, अब बाकी भी जल्दी गिरफ्तार होंगे जिनके नाम इस वक्त हम दिखा रहे हैं? मुझे लगता है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुरेश राणा की भी गिरफ्तारी अगर देखिए, अगर परसों की वो तस्वीरें अगर आप याद कीजिए कि विधानसभा के बाहर सुरेश राणा भी थे और आपको बताऊं कि संगीत सोम भी थे और वहां पर गुत्थम गुत्था होती रही पुलिस के साथ और घंटे भर के तमाशे के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और सरकार की इस बात को लेकर बड़ी किरकिरी हुई थी। कल भी सुरेश राणा विधानसभा में आए थे, आज भी आए, विधानसभा की बैठक खत्म हुई, उसके बाद सुरेश राणा की गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी क्योंकि सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो कि इन पूरे मामलों में फंसे हुए हैं, बीएसपी के सांसद है कादिर राणा, क्या इन सब दूसरे नेताओं की भी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आज सुरेश राणा की गिरफ्तारी हुई है जिन पर की भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 31 तारीख को जो नंगले मंदौर में मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, यहीं लखनऊ में गोमती नगर इलाके से। जी, तो पंकज बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि सुरेश राणा की तो गिरफ्तारी हो गई, क्या बाकी के नेताओं की भी गिरफ्तारी होगी जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है? अरेस्ट वारंट जारी हुए 3-4 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। परसों पूरी तैयारी थी कि संगीत सोम, सुरेश राणा, जब ये हुकुम सिंह, ये किराना से विधायक हैं, ये सभी मौजूद थे। ये संगीत सोम को आप देख रहे हैं, ये सभी मौजूद थे विधानसभा के अंदर। परसों बाहर गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, बीजेपी विधायक सुरेश राणा की गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर दंगों मामलों में हो गई है।